अगस्त हम बॉक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं 15 अगस्त को। तो उस टाइम पे टेम्परेचर का तो आलम ही होता है कि माइनस में होते हैं, कभी -2, कभी 3, और कभी का एक्सट्रीम में जाए तो -10-12 भी हमने देखा है। उसमें ये होता है कि हमारे पॉट्स जमे हुए होते हैं बर्ड्स के। बिल्कुल। बर्ड्स का दाना जो होता है वो खा तो रहा होता है, लेकिन उसमें हम कोशिश करते हैं कि ऑयली यूज़ करें। अगर आपने किया तो गैस चलेगी, तो फिर बर्ड्स आपके एक्सपायर है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह अगर आप स्टोव का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बैक कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी आपका बढ़ गया। बड़ा नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रिक का भी आपने कराची में मिलकर देखा होगा कि लोगों के शेडों में आग लग गई। ऐसा ही हुआ है। तो उसको हमने नहीं फेस करना, तो हम क्या करते हैं, तो हम उनको गर्म चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल हीट से आप जो इसको और कंट्रोल कर रहे सबसे जो बेसिक चीज़ होती है कि पूरा शेड ढका जाता है, डायरेक्ट हवा से हम बचाते हैं, और थोड़ा बहुत वेंटिलेशन का इंतजाम रखते हैं। बाकी अल्लाह तवक्कुल। माजरत के साथ देखा कि लोग स्ट्रेस बस बर्ड को कह रहे होते हैं कि बहुत टॉप नॉच का, जबकि वो टॉप नॉच का नहीं, तो बेचारा स्ट्रेस में होता है। द सेकेंड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बजी घर में आपको पता है माशाल्लाह, आप भी काफ़ी अच्छे शौकीन हैं, कि इसमें माइट्स और टिक का बड़ा वो होता है। तो इसको हर चीज़ से क्योर करके फिर इसको हम, जो मैं करता हूँ, मैं जिस केज में इसको ब्रीड लेनी है वहाँ पे डोमिनेट करता हूँ मेल को। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वर्ल्ड विजन पाकिस्तान में मैं उज़ैर अहमद उस्मानी आपका खुशामदीद करता हूं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वर्ल्ड विजन पाकिस्तान की जो कोशिशें थी हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको अचीव करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि आज हमारी मोहब्बतें, हमारी कोशिशें ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गई हैं। उसी सिलसिले में हमारे पास कोयटा से हमारे मेहमान एक आए हैं, जिन्होंने अपनी बहुत ही मसरूफ़ियत में से हमारी मोहब्बत पे, हमारे बुलावे पे जो है वो अपना टाइम, कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया है। और मैं मुखातिब करना चाहूँगा कोयटा से मोहम्मद ज़ीशान भाई को। और वो आए हैं यहाँ पे और आके उन्होंने अपने वक्त में से हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ब्रॉडकास्ट में बुलाया। और माशाल्लाह मैं आप लोग की अचीवमेंट देख रहा हूँ, और जज़ाकल्लाह। फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिस तरह की आप इस एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली वो इस दौर में, ये बहुत बड़ी काविश है। बहुत बड़ा तारुफ करा दिया आपने मेरा, क्योंकि इस काबिल नहीं हूँ, नाचीज़ हूँ। बस शौक के हवाले से जो भी है वो मेरा शौक़ है। मैं शौक़ पे चलता हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब गैदरिंग होती है आपकी कराची में ऐसी, तो उसमें पार्टिसिपेट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मसरूफ़ियत हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपकी कई मसरूफ़ियत हैं, और उसके बावजूद भी आप हमारी मोहब्बत में, हमारे एक दफ़ा बुलाने पे यहाँ पे आप हमारे लिए हाज़िर हुए, ये हमारे लिए बाइस खुशी का मौका है। ज़ीशान भाई, माशाल्लाह काफ़ी सारी स्पेशीज़ पे आप काम कर रहे हैं, और बर्ड्स की मुख्तलिफ़ म्यूटेशंस पे, पहाड़ी के ऊपर, रिंगनेक्स के ऊपर, और इसके अलावा लव बर्ड्स पे आप काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। समझ के मुताबिक बता रहा हूँ। तो मैं ये चाहूँगा ज़ीशान भाई, आज का ये जो सेशन है, इस सेशन के अंदर ना आपकी जो फ़ेवरेट चीज़ है इन सब में से, उस पे थोड़ी-सी बात आप हमारे व्यूअर्स को अरे बताएँ। फेवरेट की बात करें तो वो कहते हैं ना, डिज़ायर इज़ नेवर एंड। बिल्कुल। हम वो डिज़ायर एंड ही नहीं हो रही। मतलब जहाँ जाते जो बर्ड होता है उसको कोशिश करते हैं रखें, और विद नॉलेज। बिल्कुल। अगर आप मेरे पूछेंगे कि बेसिक बर्ड्स मेरे क्या है, जो कि मेरे हर दौर में मेरे शेड में हो रहे हैं, तो वो बजरी घर है मेरे पास, और कॉकटेल है। बिल्कुल। इसके अलावा माशाल्लाह अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। लव बर्ड्स हैं मेरे पास, मुख्तलिफ म्यूटेशंस में है मेरे पास लव बर्ड्स। इसके अलावा कॉकटेल में 3-4 किस्म की अच्छी म्यूटेशंस रखी हैं। जावा रखी हैं मैंने। इसके अलावा अलेक्जेंडर्स हैं, लोटिनो अलेक्जेंडर्स भी हैं, कॉमन भी हैं। रिंग नेक्स की अगर आप बात करेंगे सर, तो लोटिनो, अल्बिनो, क्रीमिनो, बटरकप, व्हाइट हेड, व्हाइट टेल, ऑफलाइन, और इसके अलावा वायलेट, टर्कोइस, ये हैं ग्रे पैरट्स हैं। माशाल्लाह सभी कुछ है आपके पास। मैं मतलब समझता बताऊँगा हूँ तो कि माशाल्लाह शायद कुछ ऐसा माशाल्लाह ना हो। शायद कुछ ज़्यादा ही हो अल्लाह जाएगा। ताला नज़रे बद से महफूज़ आमीन सुम्मा रखे। आमीन सबके अच्छा साथ। अच्छा ज़ीशान भाई, इसके अंदर जो सबसे मज़े की चीज़ एक है, वो ये है कि पहाड़ी के हवाले से आपका क्या है? और एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है कि कोयटा के अंदर जो ब्रीड है, वो कराची के अंदर तो लोगों को पता है, यहाँ पे समंदर है, ढाबा है, सब कुछ है। मगर कोयटा के अंदर ब्रीड कराने में आपको किन-किन मसाइल का सामना पेश आता है, वो थोड़ा-सा बताएँ ज़रा हमें। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और बहुत ही मायने खुल क्वेश्चन है आपका।
रियली इट्स वेरी फैक्ट कि कोयटा में ब्रीड कराना बहुत हार्ड है। देखिए हमारा जो रीजन है वो बहुत ड्राई है, बिल्कुल। हम ड्राई रीजन में रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो बड़े बर्ड्स हैं, अगर आप बड़े बर्ड्स से बात करें तो बड़े बर्ड्स में हमारा जो ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है स्टार्टिंग टू अगस्त। हम बर्ड बॉक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं 15 अगस्त को। तो उस टाइम पे टेम्परेचर का तो आलम ही होता है कि माइनस में होते हैं, कभी -2 कभी 3 और कभी का एक्सट्रीम में जाए तो -10-12 भी हमने देखा है। उसमें ये होता है कि हमारे पॉट्स जमे हुए होते हैं बर्ड्स के, बिल्कुल। बर्ड्स का दाना जो होता है वो खा तो रहा होता है, लेकिन उसमें हम कोशिश करते हैं कि ऑयली यूज़ करें, क्योंकि कोयटा अगर आपने देखा है कि ड्राई रीजन है और ड्राई रीजन में भी एक्सट्रीम वेट ड्राई रीजन है, तो ब्रीड बड़ी टफ है। तो सिर्फ हमारा भी ये होता है कि दाने पे डिपेंड नहीं होता, मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं उसमें। अगर आप बात करें तो हैरान होगी शायद, पर मैं करता हूँ, हमारी फिश भी चल रही होती है, बर्ड्स को फिश भी दिया जा रहा होता है ताकि वो उनके अंदर हीट का हीट प्रोड्यूस हो। सॉफ्ट फूड मेरा जो अपना अक्सर है कि सॉफ्ट फूड उसी फिश की जो पानी बचता है उसी में देता हूँ ताकि वो मजीद वो बूस्ट करे, क्योंकि बड़ा हार्ड है। क्योंकि आपको पता है जब माइनस पे टेम्परेचर हो तो उसमें बड़ी चीज़ें आप फेस करते हैं। उसमें आपको एग बाइंडिंग का भी मसला आ रहा है, उसमें आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी करना है, उसमें आपने ब्रीडिंग पे भी लेके आना है, प्लस उसमें आप जब बच्चे हैच होते हैं तो आपने अपने शेड को कंट्रोल करना है। अब शेड कंट्रोल में अगर आप मुझसे बोलेंगे कि भाई क्या आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, हीटर का पूछते हैं या स्टोव, तो भाई ऐसा क्यों नहीं करता। अब आप पे एक और क्वेश्चन शायद रेस हो सकता है कि फिर कैसे। देखिए अगर हमारे यहाँ लोड शेडिंग गैस की है, बिल्कुल, ऑटोमेटिक हीटर कितने लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, लिमिटेड। अगर आपने किया तो गैस चलेगी तो फिर बर्ड्स आपके एक्सपायर है, बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह अगर आप स्टोव का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बैक कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इलेक्ट्रिक का भी आपने कराची में मिलकर देखा होगा कि लोगों के शेडों में आग लग गई, ऐसा ही हुआ है। तो उसको हमने नहीं फेस करना, तो हम क्या करते हैं, तो हम उनको गर्म चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल हीट से आप जो इसको और सबसे जो बेसिक चीज़ होती है कि पूरा शेड ढका जाता है, डायरेक्ट हवा से हम बचाते हैं और थोड़ा बहुत वेंटिलेशन का इंतज़ाम रखते हैं, बाकी अल्लाह तवक्कुल। अच्छा, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, लाजमी सी बात है कि एफर्ट्स करेंगे तभी कुछ ना कुछ आपका जो है वो बेनिफिट होगा। इसके अंदर अगर आपने खुला शेड छोड़ दिया, अब जैसे आप बता रहे हैं कि कराची वाले तो माइनस में सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल। यहाँ अभी जो कुछ कोयटा की हवाएं चलना शुरू होती हैं तो हम उसी में परेशान होते हैं, जल्दी जल्दी अपने शेड्स को जो है कवर करते हैं, डायरेक्ट हवा से अपने बर्ड्स को बचाते हैं, वही हमारे लिए बड़ा जो है ना एक परेशान कुन मामला हो जाता है। ऐसे ही है। तो ज़िशान भाई इसमें बड़ी अच्छी आपने ये बताई। अच्छा, इसके अलावा जो वहाँ पे ब्रीड के हवाले से आपको कौन सा बर्ड लगता है कि जिसकी ब्रीड कराना मुश्किल होती है कोयटा के अंदर? जैसे आपके पास तो माशाल्लाह मल्टीपल हैं, लव बर्ड्स भी हैं, पहाड़ी भी है, रिंगनेक्स भी है, तो इसमें से कहीं कभी आपको लगा कि यार ये जो बर्ड है ये ब्रीड करने में मुझे परेशान कर रहा है? देखिए अगर आप वैसे ही देखें थ्रू आउट तो सारे बर्ड्स जो मैंने जिनके आपसे जिक्र किया है वो सारी आपके रेन फॉरेस्ट या वहाँ के बर्ड्स हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है। बिल्कुल। अब जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल कम होगा वहाँ पे कोई भी बर्ड हो उसका ब्रीड कराना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर आप ये बोलते हैं कि अगर मैं चूज़ करके बताऊँ कि जिसकी ब्रीड वाकई ही मुश्किल है तो आप उससे एग्री करेंगे कि उसमें एग्जीबिशन जो है आपका बजरी घर वो बहुत मुश्किल है। अच्छा। देखिए बजरी घर का एक अपनी एक साइंस है, उसकी साइंस जो मैं समझता हूँ, अपना नॉलेज बताऊँ कि उसको हर चीज़ देखनी पड़ती है। एक तो उसकी फेवरेट की आपको मेल या फीमेल देखना पड़ता है जिससे वो बॉन्ड हो जाए इजीली। फिर उसका देखा जाता है कि वो मॉल्ट पे तो नहीं है, क्योंकि बजरी घर का मॉल्ट बहुत बड़ा है एग्जीबिशन का। देन द सेकंड वन कि ये बर्ड बड़े जल्दी स्ट्रेस में आता है। अब आपको स्ट्रेस की भी पहचान होनी चाहिए, किस किस्म के स्ट्रेस में। अब अक्सर मैंने माजरत के साथ देखा कि लोग स्ट्रेस बर्ड को कह रहे होते हैं कि बहुत टॉप नॉच का, जबकि वो टॉप नॉच का नहीं, तो बेचारा स्ट्रेस में होता है। द सेकंड वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बजरी घर में आपको बताया माशाल्लाह आप भी काफ़ी अच्छे शौकीन हैं कि इसमें माइट्स और टिक का बड़ा वो होता है, तो इसको हर चीज़ से क्योर करके फिर इसको हम जो मैं करता हूँ, मैं जिस केज में इसको ब्रीड लेनी है वहाँ पे डोमिनेट करता हूँ मेल को, ठीक, और फीमेल को उसके साथ पिंजरे में रखता हूँ। जब उसकी एक्टिविटी नजर आती है देन फिर अटैचमेंट हो जाती है, फिर आप उसको बेर पे लगाते हैं। मैं अगर अपना नॉलेज कहूँ शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन यह है कि दो बर्ड्स जो है जिनकी अगर आपने ब्रीड सीख ली तो आप हर बर्ड की ब्रीड ले सकते हैं। एक एग्जीबिशन बजरी का, द सेकंड वन ग्रे पैरट। बिल्कुल, ये दोनों बर्ड बहुत मूडी हैं। ये आपके
माइंड्स के साथ चलते हैं। और अटेंशन, ये बहुत मानते ज़्यादा हैं कि आप इनको अटेंशन देंगे तो ये ब्रीड करेंगे, और अदरवाइज ये परेशानी ऐसे ही अगर इसकी कोई भी डाइट में कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर दें या कम कर दें, ये उससे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। नाराज़ और आपने जब भी इसकी ब्रीड लेनी है तो 6, अगर आपका मूड है कि दाना चेंज करना है तो कम से कम 3 महीने पहले इसको नए दाने पे ले गए। ब्रीडिंग सीजन में इसको दाने को मत चेंज हाँ, करें, ये बिल्कुल। उससे बहुत डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा जो है ग्रे पैरेट के बारे में तो ये कहा भी जाता है और ये फैक्ट भी है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मांगता है। और Absolutely. जैसे अगर आपके साथ कोई अटैच है और आपने इसकी जगह दूसरी चीज़ को प्रायोरिटी दे दी, तो ये आहिस्ता 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 इसका मूड ख़राब होना चाहता है ऐसे ही और है, ये बिल्कुल। मरने तक की नौबत पे चला जाता है बर्ड, कि ये अपने आप को दाना छोड़ देगा, कहानी छोड़ देगा, सॉफ्ट फूड खाना छोड़ देगा और स्ट्रेस में आके ये बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ग्रे जो है वो एक बड़ा बिल्कुल। सेंसिटिव बर्ड जिसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल, स्पेशली फॉर टॉकिंग बर्ड। बिल्कुल, अगर आपने उसको जिस तरह पहले उसको आप टाइम दे रहे टाइम होते दे रहे थे, अक्सर आपने देखा होगा कि यार मेरा ग्रे मॉल्ट करना शुरू कर दिया या प्लकिंग कर रहा है, प्लग इन कर। तो आप वो नहीं देखते कि भाई टाइम ये देना कम कर प्लकिंग दिया। जो कर रहा है आपने इससे क्या गलती हुई। गलती कोताही वही होती है कि सर जो टाइम वो मांग रहा था नहीं वो दिया आप आपने। नहीं दे रहे। और बहुत मुश्किल है ग्रे को प्लकिंग से हटाना हम्म। और एग्जीबिशन को स्ट्रेस से हटाना। ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़ीशान भाई ने जो है हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बताई हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सेशंस तो माशाल्लाह से बहुत हैं और बातें भी बहुत हैं जो ना ख़त्म होने वाली हैं, और हम कुछ जो है मखसूस टाइम के अंदर उन तमाम बातों को शेयर नहीं कर सकते। ज़ीशान भाई, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा इनवाइट करूँगा अपने इस शो के ऊपर, और आपको हमारे पास दोबारा आना है लाज़मी। सर मैं तो यकीन करें कि आपकी ये ब्रॉडकास्ट देख के और आपके एफर्ट्स देख के और आपकी टीम वर्क और इतना इस दौर में, इस स्ट्रेस के दौर में इतना अच्छा काम करना बहुत कम लोगों को है, ये गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल। और स्पेशली मैं आपका थैंक करता हूँ कि आप लोगों ने मुझ जैसे छोटे ब्रीडर को बुलाया और इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह सर ज़रूर जो कुछ पता होगा बताएंगे सर। बिल्कुल। हमारा और आपका मकसद, बहुत बहुत थैंक्स सर। ज़ीशान भाई, हमारा मकसद यही है कि जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग एक्सपर्टी के ज़रिए काम कर रहे हैं, हम लोगों तक वो चीज़ पहुँचाएँ। अभी तक जो है कोई ऐसा शो, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके अंदर एक क्योर जो है ना चीज़ हम लोगों तक पहुँचा सकें। ऐसे ही। लोग आधी अधूरी मालूमात पे अपना नुकसान करते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि जी हमें तो इस बंदे ने नुकसान दे दिया इसने। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है। सर बहुत अच्छी कोशिश है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेसमैन अगर आपने बर्ड में बनना है तो उससे पहले आप बर्ड हॉबियर बनो। बिल्कुल, जब आप बर्ड हॉबियर होगे तो आप बर्ड को बचा सकते हो उसकी ब्रीड के हिसाब से, उसकी बीमारियों के हिसाब से। क्योंकि सर ये बहुत प्यारा गेम, बहुत प्यारा शो है, इसको ये बहुत प्यारी हॉबी है, इसको पॉजिटिव वे पे लेके चलें तो अल्लाह आपको कामयाब करेगा और दुआएं मिलेंगी सर। बाकी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे बुलाया एक इस प्लेटफॉर्म पे। आपको और आपकी टीम को मेरी तरफ से हमेशा गुड विशेस है सर कि अल्लाह इस तरह आपको कामयाब रखे। थैंक यू सर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सेशन रहा हमारा जो है मोहम्मद ज़ीशान भाई के साथ। और इंशाल्लाह ताला ये है कि अपनी नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरीके से किसी नए एक्सपर्ट के साथ यहाँ बैठे होंगे और आपको इसी तरीके से अवेयरनेस के सेशन को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।